हेलो एवरीवन, मैं हूं रविश और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़। सब उन तमाम लड़कियों के लिए जो मेकअप क्लासेस लेना चाहती हैं या फिर टाइम की वजह से या फिर दे कांट अफोर्ड इट, इस वजह से वो अपने मेकअप क्लासेस नहीं ले सकती। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं उनके लिए लाई हूँ प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस ऑनलाइन और इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए यू हैव टू पे, बट ओनली अटेंशन, नो मनी। तो वो लड़कियां जो मेकअप क्लासेस लेना चाहती हैं, फ्री करना चाहती हैं कोर्स, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको बस करना सिर्फ इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि मेरी किसी भी आने वाली अपकमिंग वीडियो को वो मिस ना कर सकें। कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका जवाब देना हर एक को मुमकिन नहीं होता, इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जितना हो सकता है मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। ओके गर्ल्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, आई रियली वांट यू गर्ल्स टू हैव अ लर्निंग माइंड सेटअप। नहीं तो आपको मेरा हर टॉपिक बहुत बोरिंग लगेगा और आप इस टॉपिक को, अपने कोर्स को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले आई एम गोइंग टू आंसर द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है जी, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई माय मेकअप डज नॉट लास्ट लॉन्ग। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरा मेकअप, मेरी जो फाउंडेशन है वो जगह जगह से फट क्यों जाती है, ब्रेक क्यों हो जाती है। और हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है कि मेरा जो मेकअप है इट टर्न्स डार्क, काला क्यों हो जाता है। कुछ फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है रिमूव्स इन पैचेस, की जगह जगह से पैचेस पड़ने लगते हैं, मतलब बेस ही उड़ जाती है स्पेशली इन समर्स, वो क्यों। रूल नंबर 1, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास, नो योर स्किन टाइप। अगर आप अपनी स्किन टाइप ही नहीं जानते तो हाउ कम कि आपका मेकअप जो है वो लास्ट लॉन्ग करेगा या ब्रेक नहीं होगा या काला नहीं होगा या रिमूव नहीं होगा पैचेस में। इसके लिए आपका नंबर 1 रूल जानना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा ये सवाल आता है कि आप अपनी स्किन को जानेंगे कैसे कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसका आंसर क्या है। उसका आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि हमारे पास कितने टाइप की स्किन होती है। तो हमारे पास होती है 5 तरह की स्किन। नंबर 1 ऑयली, नंबर 2 ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव एंड नॉर्मल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या नॉर्मल। ओके गर्ल्स, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी सो के उठें आप एक टिश्यू पेपर लें, आप कोई भी किसी भी किस्म का फेस टॉवल ले लें और आप अपनी स्किन पे इन जगहों पे या फिर आप अपने फोरहेड पे या फिर चिन के इर्द गिर्द आप उसको थोड़ा सा प्रेस करें, उसको थोड़ा सा टैप करें। अगर तो आपकी स्किन से ऑयल निकलने लगा है, उसके ऊपर आपके टिश्यू के ऊपर ऑयल लगा है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। और अगर उसके ऊपर ऑयल वगैरह नहीं है, वो कम्प्लीटली ड्राई है, तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। वैसे भी आप जब फेस वॉश करें तो आपको स्किन अगर थोड़ी सी खिंची खिंची सी महसूस होती है, दैट मीन्स कि आपका जो फेस है वो एक्स्ट्रा ड्राई है। ठीक है, अब आपकी स्किन होगी ऑयली, अगर है आपको पता चल गया, ड्राई है तो पता चल गया। ठीक है जी, आपको कॉम्बिनेशन का कैसे पता चलेगा कि आपका जो ये टी जोन एरिया है या फिर आपका ये जो सी जोन एरिया है, आपके फेस के टी जोन एरिया पे या सी जोन एरिया पे कहीं से ऑयल निकल रहा है, कहीं से ड्राई, और दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन वाले लोगों की। सेंसिटिव स्किन किसकी होती है, समटाइम्स आप सैलून में जाते हैं, सैलून में जाके आप पॉलिशर लगवा लेते हैं या फिर पॉलिशर के अलावा आप कोई ऐसी क्रीम लगा लेते हैं कि आपकी स्किन पे रैशेज़ होने लगते हैं। ये ऑलरेडी आपकी एक्नी है तो दैट मीन्स आपकी स्किन सेंसिटिव है। अब बात करते हैं जी उन खुशकिस्मत लोगों की जिनकी स्किन नॉर्मल होती है, मेरी तरह, यानी कि जिनकी स्किन पे ना वो ड्राई होती है, ना वो ऑयली होती है, ना उससे कोई ऑयल निकलता है, ना ही उस पर कोई एक्नी होती है। तो वो खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं, उनकी स्किन नॉर्मल स्किन होती है। जाओ भाई, जो दिल करते लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई एनी थिंग ऑन योर स्किन यू वॉन्ट टू। आप बहुत लकी हैं, सुपर डुपर लकी लोग हैं वो। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अब ये तो हो गया हमारी स्किन टाइप, अब आपने अपनी स्किन जान ली, अब आप यू आर रेडी टू प्रिपेयर योर स्किन। सेकेंड स्टेप इज़ प्रेप योर स्किन। अब प्रेप कैसे करेंगे आइए जानते हैं। स्किन प्रेप करने के लिए हम ये 3 चीज़ें करते हैं जिसको हमने कन्वर्ट कर दिए है CTM पे। CTM से आपको याद रहेगा क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी क्लिनजिंग मिल्क या क्लिनजिंग लोशन लेने, उसको अपने फेस पे लगाएं
और अच्छे से मसाज करें अपने टी जोन, सी जोन एरिया की, अपनी चिन की, नोज़ के एरिया की पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग करके आप अपने फेस की, और उसके बाद आप उसको किसी वाइप से साफ़ कर दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेकअप वाइप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है टोनिंग। अच्छा, जब आप टोनिंग करेंगे तो टोनर क्या करता है, आपके पोर्स को बंद कर देता है। जब आपकी टोनर आप यूज़ करते हैं, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेची हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो अब आपका थर्ड स्टेप यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग। अब आपने क्या करना है, मॉइस्चराइजिंग, अपने जो स्किन है उसको आपने मॉइस्चराइज़ करना है। अब आपने क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर लिया। अब हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपना जो मॉइस्चराइज़र है वो कैसे चूज़ करना है। जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, चूज़ योर मॉइस्चराइज़र। क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको वो अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करना है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव या नॉर्मल, जो भी आपकी स्किन है उसके हिसाब से आपने उसको चूज़ करना है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक बहुत ज़्यादा गलतफहमी पाई जाती है उन लोगों में जिनकी स्किन ऑयली होती है। वो समझते हैं कि शायद उनको तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनका तो ऑयल निकल है ऑलरेडी, तो वो क्यों मॉइस्चराइज़र लगाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनकी स्किन ऑयली होती है वो मॉइस्चराइज़र क्यों लगाते हैं, वो मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाते हैं ताकि जो उनकी ऑयल प्रोडक्शन हो रही है उसको आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो उसको बैलेंस कर सके। जब आपकी वो ओबियसली आपका ऑयल निकलना शुरू होगा तो आपकी बेस वैसे ही तो उनकी बेस वैसे ही फटने लगती है। सो आई वुड सजेस्ट देम टू चूज़ मॉइस्चराइज़र फॉर देम, जेल बेस या फिर कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र, लेकिन वो यूज़ लाजमी करना है ताकि उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन हो रही है वो साथ साथ बैलेंस होती है। सेकेंड हमारे पास आते हैं ड्राई स्किन वाले लोग। जिनकी स्किन ड्राई होती है वो ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें माइक्रो एसेंस अवेलेबल हो, या फिर हाइड्रेटिंग चूज़ कर लें। और जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन वाले क्या करेंगे जी, वो दोनों भी ले सकते हैं अपने टी जोन और सी जोन एरिया, जो भी उनका ऑयली है एरिया, जो भी ड्राई है उस पर उसके अकॉर्डिंगली वो यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी मार्केट में आजकल मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से या जो भी आपको कंपनी सूट करती है। द फोर्थ वन इज़ जी सेंसिटिव स्किन के लिए भी अगेन अवेलेबल इन मार्केट, स्पेशल उसके ऊपर लिखा होता है एक्सक्लूसिवली फॉर सेंसिटिव स्किन। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं नॉर्मल स्किन, उन खुशकिस्मत लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जिनकी स्किन नॉर्मल है जी। चूज़ एनीवन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगेन आप बहुत लकी हैं कि आपकी स्किन नॉर्मल है। चूज़ एनीवन, लेकिन लगाना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो एवरीवन, यहाँ पे आज की क्लास हम क्लोज़ करते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी क्लास को ख़त्म करें, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक बात याद रखें कि आपकी जो स्किन है आप उसको एक कैनवस की तरह लें। देखिए, जब आपका कैनवस ही स्मूथ नहीं है तो उसके ऊपर मेकअप कैसे स्टे करेगा। सो ट्राई टू स्मूथ योर स्किन, और उसको स्मूथ करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इस सब के बाद, मॉइस्चराइज़र और क्लिनजिंग टोनिंग के बाद, दैट इज़ प्राइमर हमारे मेकअप की तरफ पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स आवर मेकअप। तो वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज का सबक आपको सही तरह से याद हो गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट्स बना लें, वुड बी वेरी इजी फॉर यू, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएं। I really hope you guys have enjoyed today's class, and now I hope you guys are waiting for my class number 2. I hope to see you guys soon. Till then, take care, goodbye, see you next time. Allah Hafiz.